साग एक मकबूल सब्जी है जो जनूबी एशिया खुसूसन पाकिस्तान और भारत में इंतहाई पसंद की जाती है। ये सब्जी सर्दियों में खसूसी अहमियत इख्तियार कर लेती है क्योंकि ये जिस्म को तवानाई फराहम करती है और सर्द मौसम में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में मददगार होती है। साग मुख्तलिफ पत्तों वाली सब्जियों जैसे पालक, सरसों, मेथी वगैरह से बनाया जाता है। जायके में ये नहायत लजीज और गजाइत से भरपूर होता है, इसलिए ये हर उम्र के अफराद के लिए मुफीद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। साग की काश्त और इस्तेमाल सदियों पुराना है। कदीम ज़माने में लोग साग को बुनियादी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। शुमाली भारत और पंजाब में सरसों का साग सबसे ज़्यादा मकबूल रहा है, जिसे मकई की रोटी के साथ खाया जाता है। कदीम तिब में भी साग को कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने, खून साफ़ करने और मैदे के लिए मुफीद करार दिया गया है। साग की कई किस्में हैं जिनकी खुसूसियात और ग़िज़ाइत में फ़र्क होता है। सरसों का साग विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के से भरपूर होता है, सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पालक का साग आयरन और कैल्शियम की अहम माखज़ खून की कमी को दूर करने में मददगार साबित होता है। काली साग, जिसे बाज़ इलाकों में खसूसी पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है। हर किस्म में ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार मुख्तलिफ होती है, लेकिन मजमूई तौर पर सभी साग की अक़साम सेहत के लिए फ़ायदा मंद हैं। साग ग़िज़ाइत का ख़जाना है और ये कम कैलोरीज़ में ज़्यादा फ़वाइद फराहम करता है। इसमें दर्ज झैल ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। विटामिन ए आँखों की सेहत के लिए मुफीद हैं। विटामिन सी मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। विटामिन के खून जमने के अमल और हड्डियों की मजबूती के लिए अहम है। आयरन खून की कमी दूर करने में मदद देता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की सेहत के लिए मुफीद है। मैग्नीशियम असाब और दिल की सेहत के लिए मुफीद। फाइबर हाजमे के लिए फ़ायदा मंद। एंटीऑक्सीडेंट्स खुलियात को नुकसान पहुँचाने वाले फ्री रेडिकल से बचाते हैं। साग दिल के लिए भी बेहद मुफीद है। इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं। ये दिल की धड़कन को मुतवाज़न रखते हैं और दिल के अमराज का खतरा कम करते हैं। साग में विटामिन ए की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जो आँखों की सेहत के लिए ज़रूरी है। ये रात की बिनाई को बेहतर बनाने और आँखों की खुश्की, कमज़ोरी और दीगर मसाइल से बचाव में मददगार हैं। साग में विटामिन सी और दीगर ग़िज़ाई अज्जा मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं, जो जिस्म को इन्फेक्शन, ज़ुकाम और दीगर बीमारियों से बचाने में मददगार हैं। साग फाइबर से भरपूर होता है, जो आंतों और मैदे के निज़ाम को दुरुस्त रखता है। ये कब्ज़, बदहज़मी और दीगर मैदे के मसाइल से बचाव में मददगार है। साग कम कैलोरीज और ज़्यादा फाइबर वाला होता है। ये पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचा जा सकता है। वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए साग एक बेहतरीन ग़िज़ा है। शुगर के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल महदूद मिकदार में कर सकते हैं। साग खून में शुगर की सतह को अचानक नहीं बढ़ाता, बल्कि मोतदिल सतह पर रखता है। साग में कैल्शियम और विटामिन के की मौजूदगी हड्डियों को मजबूत बनाती है। ये कब्ज़, बदहज़मी और दीगर मैदे के मसाइल से बचाव में मददगार है। साग कम कैलोरीज और ज़्यादा फाइबर वाला होता है। ये पेट को देर तक भरा रखता है, जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचा जा सकता है। वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए साग एक बेहतरीन ग़िज़ा है। शुगर के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल महदूद मिकदार में कर सकते हैं। साग खून में शक्कर की सतह को अचानक नहीं बढ़ाता, बल्कि मोतदिल सतह पर रखता है। साग में कैल्शियम और विटामिन के की मौजूदगी हड्डियों को मजबूत बनाती है। ये जोड़ों के दर्द के खतरे को कम करने में मददगार साबित होता है। साग में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो जिल्द को तरोताज़ा रखते हैं और चमकदार बनाते हैं। बालों की मजबूती और सेहतमंद नशोनुमा के लिए भी साग इंतहाई मुफीद है। साग को मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार और इस्तेमाल किया जा सकता है। साग का सालन सबसे आम तरीका है। मकई या गंदम की रोटी के साथ खाया जाता है। साग का हलवा या पकोड़े ख़ास मौक़ों और त्योहारों में बनाए जाते हैं। साग के जूस या स्मूथी ताजगी और फौरी तवानाई के लिए कच्ची साग की पत्तियों को सलाद में शामिल किया जाता है।
साग के नुकसानात बहुत कम हैं, लेकिन कुछ एहतियातें ज़रूरी हैं। ज़्यादा मिकदार में साग खाने से मैदे में गैस या उफारा पैदा हो सकता है। बाज़ अफराद में साग से एलर्जी के असरात भी देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा नमक या तेल के साथ साग पकाने से इसके फ़वाइद कम हो सकते हैं। साग की काश्त ठंडे और मोतदिल मौसम में बेहतर होती है। पाकिस्तान में साग ज़्यादातर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में काश्त किया जाता है। ज़रखेज़ मट्टी, मुनासिब पानी और धूप की मौजूदगी साग की बेहतर पैदावार के लिए ज़रूरी है। साग न सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है बल्कि सकाफती तौर पर भी अहमियत रखता है। पंजाब में सरसों का साग और मकई की रोटी की रवायात सदियों पुरानी हैं। लोग सर्दियों में खुसूसी तौर पर साग का इस्तेमाल करते हैं और इसे अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाते हैं। साग एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है जो दिल, आँख, हाज़मा, मुदाफ़ती निज़ाम, हड्डियों, जिल्द और बालों के लिए बेहद मुफीद है। कम कैलोरीज़ और ज़्यादा फाइबर के बायस वज़न कम करने के लिए भी साग बेहतरीन इंतखाब है। साग को मुतवाज़न मिकदार में अपनी रोज़ाना खुराक का हिस्सा बनाना इंसानी सेहत के लिए एक कीमती तोहफ़ा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती की ढेरों दुआओं के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।